हेलो एवरीवन। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए और अपने मशवराजात भी दिए। मैंने वो मशवरे नोट कर लिए हैं और आइंदा कुछ दिनों में उन चीज़ों पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आज मेरे जहन में एक ख़ास मौजू है, उस पर बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिन पे मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। उनमें से एक चीज़ ये है कि क्या किसी चीज़ की जांच पड़ताल के लिए उस पर सवालात उठाना या उसको शक की निगाह से देखना, क्या ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है? और अगर किसी के ख़्याल में ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है तो क्या ये हमारी बरक़ात में रुकावट का सबब हो सकता है? इस पे मैं बात करूँगा। एक और मौज़ू है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, वो है कि खुदा का खौफ है क्या? कितनी किस्म का खौफ है? उनमें से चंद पर मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा आइंदा वीडियो में। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि क्या शक ईमान के मुतज़ाद चीज़ है? क्या ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? अक्सर देखने में आया है, ये मेरा मुशाहदा है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से मैं खिदमत में हूँ और ये मुझे तजर्बा हुआ है कि हमारे घरों में या हमारे मुआशरे में आम तौर पर जो लोग सवालात उठाते हैं, जो ज़्यादा मुश्किल सवालात उठाते हैं, वालिदैन उनको ये कहकर चुप करवा देते हैं कि ये दुरुस्त सोच नहीं है, ये मनफी सोच है। या हमारे तालीमी अदारों में भी, तालीमी इदारों में तो ये भी कई दफ़ा तलबा को कह दिया जाता है कि ये तो दैरिया हो गया है, या उन्हें बेईमान कहकर चुप करवा दिया जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि सवालात उठाना या शक व शुबहात का होना ये एक फ़ितरी अमल है और इस की हौसला अफजाई करनी चाहिए सवालात की बलखसूस, और ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। इस पे मैं बात करना चाहूँगा अभी चंद मिनटों में। जो लोग ये समझते हैं कि सवालात बेईमानी है, उनको ये समझना चाहिए कि ईमान का मुतज़ाद जो है वो है बेईमानी या ईमान की गैर मौजूदगी। शक जो है वो ईमान की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शक होते हुए भी आप एक सेहतमंद रूहानी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़बूर की किताब का मुताला करने से हमें ये इल्म होता है कि ज़बूर नवीस के ज़हन में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे, लोगों के बारे में, ना सिर्फ लोगों के बारे में बल्कि खुदा के बारे में भी कई दफ़ा। इसके बावजूद मेरा ये मान है कि ज़बूर नवीस जो थे उन्होंने सेहतमंद रूहानी ज़िंदगी बसर की, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? सवालात करना, तहकीक करना, चीज़ों की जांच पड़ताल करना ये ज़रूरी है, और चीज़ों को ऐसे ही कबूल कर लेना जैसे बताया गया है, उनकी तहकीक ना करना, छानबीन ना करना, ये कोई रास्तबाजी की निशानी नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सवालात उठाना और चीज़ों को शक की निगाह से देखना एक मुस्बत रवैया हो सकता है, अगर ये काबू से बाहर ना हो। सवालात और शकूक को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, वरना ये हमारी रूहानी सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ओवरऑल ये कोई मनफी रवैया नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि बाइबल की तालीम इसके बारे में बड़ी वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हम सब ये कहेंगे कि वो ईमानदार था, वो नबी था, उसको हम शकूक व शुबहात से मुबर्रा करार देने में मेरा ख्याल ताख़ीर नहीं करेंगे। वो शख्स है यूहन्ना इस्तबागी। यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह के बारे में ये कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। लूका के इंजीली बयान में हम पढ़ते हैं
کہ यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि औरतों से जो पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं है। इन खूबसूरत अल्फाज से पहले अगर हम यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना के ख्यालात का मुताला करते हैं तो यूहन्ना अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजता है कि जाकर वो ये बात दरियाफ्त करें, उससे कहें कि क्या जो आने वाला है वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें। इस बात से अंदाज़ा होता है कि यूहन्ना जो है वो शकूक व शुबहात का शिकार है यीशु मसीह के हवाले से। गोया ये कह रहा है कि मैं तुझे मानता था कि तू खुदा का बर्रा है, तू ही है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या तू वाकई वो मसीह है। दिलचस्पी की बात यह है कि यीशु मसीह का रवैया यहाँ पे काबिल गौर है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के इस सवाल की वजह से उसे रद्द नहीं किया, ना ही उसे बेईमान करार दिया है, बल्कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों को कहा कि जो तुम देखते हो वो जाकर यूहन्ना को बताओ, अपने मुशाहदात के मुताबिक या अपनी तहकीक के नतीजे में जाकर यूहन्ना के सवालात के मुअस्सर जवाबात उसे पहुंचा दो। दिलचस्पी की बात जो मैंने अर्ज़ की है वो ये है कि यीशु मसीह के ख्यालात यूहन्ना के बारे में तब्दील नहीं हुए उसके शकूक के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बारे में भी ना तो खुदा के ना मसीह के ख्यालात तब्दील होते हैं और ना वो हमें ईमान से खारिज करने का कोई फतवा देता है। शकूक का होना ये कोई बुरी बात नहीं है, खुदा इससे नाराज़ नहीं होता। खुदा का दिल बहुत बड़ा है, बाज़ औक़ात हम खुदा को बहुत छोटा बनाकर पेश करते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना को बल्कि उसके शकूक व शुबहात के जवाब दिए हैं बजाय इसके कि उसे मुलहद करार दे या उसे ईमान से खारिज करे। बाइबल मुक़द्दस बल्कि तहकीक की हौसला अफजाई करती है, बल्कि कहती है कि लोगों को ये करना चाहिए। पौलुस रसूल इमाल की किताब में बैरिया की कलीसिया की तारीफ़ करता है, और वो तारीफ़ क्यों करता है इमाल के 7वें बाब में? क्योंकि वो पौलुस रसूल की बातों को वैसे ही कबूल नहीं करते, वो सुनते थे और फिर लिखा है कि वो जाकर तहकीक करते थे कि क्या ये बातें वैसी ही हैं जैसे हमें बताई गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ या मैं समझता हूँ कि लोगों को सवालात करने चाहिए, जो उनको बताया गया है उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बातों को ऐसे ही कबूल कर लेना जब किसी ने कह दिया, ये कोई रास्तबाज होने की निशानी नहीं है। और ना ही सवालात करना या शकूक व शुबहात की बुनियाद पर तहकीक करना नारास्ती है, ना ही ये नाशुक्री की अलामत है और ना ही ये बेईमानी की अलामत है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। लिहाजा मैं ये अर्ज़ करूँगा, जहन में शकूक आना ये बल्कि पॉजिटिव बात है। सवालात का उठना ये पॉजिटिव बात इसलिए है क्योंकि ये हमें तहकीक की राह पर गामज़न करती है, ताकि हम इल्म की और मनाज़िल तय करें और रूहानियत में तरक्की पाएँ। ये इसका एंड रिज़ल्ट या मकसद होना चाहिए हमारे सवालात का या हमारे शकूक व शुबहात का। इसलिए मैं ये आपको इनकरेज करूँगा कि आप सवाल करते रहें, इसके जवाब ढूंढते रहें। ऐसे लोगों की आवाज़ को ना सुनें जो आपके सवालात की बुनियाद पर आपको ईमान से खारिज करार देने की कोशिश करते हैं। खुदा ये नहीं करता, बाइबल इसकी तायीद नहीं करती। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि अगर आप और सीखना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो सवाल करना ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस का फ़ैसला यह है कि तहकीक करना, सवालात उठाना, शकूक का होना ये बेईमानी की निशानी नहीं है। बेईमान का मुतज़ाद है ईमान, और ईमान का मुतज़ाद है बेईमान। शकूक व शुबहात नहीं है। इस बात को ज़हन में रखें और इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करें, और आपके सवालात जो हैं या कोई मशवरा चाहते हैं प्लीज़ उन्हें भी मुझ तक पहुँचाएँ
تاکہ ہم سب مل کر سیکھنے کی کوشش کریں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر چیز کا مجھے علم ہے یا مجھے جواب آتا ہے، بلکہ میں مل کر سیکھنا چاہتا ہوں. سوال کرتے رہیں، جواب ڈھونڈتے رہیں اور مسیح میں اور روحانی زندگی میں ترقی پاتے رہیں. آمین.